Welcome to the class of Indian Contract Act 1872. After discussing the various elements that are involved during the consent of a party, let's discuss what exactly the meaning of rescission of contract. ये टर्म आपको अभी जितने भी सेशन गए हैं उनमें सुनने को मिली है, जिसमें मैंने आपको बताया कि पार्टी कैन रिजाइंड द कॉन्ट्रैक्ट या पार्टी जो है कैन कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट, दे कैन टेक देयर ऑप्शन, दे कैन एक्सरसाइज द ऑप्शन ऑफ वॉइडिंग द कॉन्ट्रैक्ट. सो दैट इज रिसीशन. और आज हम इस रिसीशन को ही बहुत डिटेल में समझेंगे, बिकॉज रिसीशन इज दैट वर्ड विच गिव्स द फ्रीडम एंड द राइट टू वन पार्टी टू डिनाई द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. So let's start this. What exactly the rescission is? A right of rescission जो होता है कॉन्ट्रैक्ट में, ये एक ऐसा राइट है दैट द कॉन्ट्रैक्ट जो है वो आप void करवा सकते हो, voidable at the option of one party. वन पार्टी अपनी ऑप्शन से, इफ इट सीज कि उनमें उनकी कंसेंट जो है धोखे से ली गई है, डरा धमका कर ली गई है, या जब उन्होंने ऑप्शन दी ही वॉज एट द मिस्टेक, मिसरिप्रेजेंटेशन. सो one party can exercise their option of cancelling the contract. A rescission जो होता है of a voidable contract, जो करना है, जिस पार्टी को कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करवाना है, may be communicated or revoked in the same manner and subject to the same rules as they apply to the communication or revocation of a proposal. जो जैसे मैंने आपको प्रपोजल बहुत अच्छे समझाया था, माय डियर स्टूडेंट्स हु हैव जॉइंड राइट नाउ, यू कैन गो बैक टू द इनिशियल सेशंस ऑफ द सेम प्लेलिस्ट. वहाँ पर आपको बहुत अच्छे से डिटेल में मैंने करवाया है प्रपोजल, एंड इन दैट session I also discussed how the proposal is revoked, revocation of proposal. तो जैसे प्रपोजल की रिवोकेशन होती है, जैसे प्रपोजल की रिवोकेशन के लिए कम्युनिकेशन की जाती है, सेम वे अप्लाइज टू द रिसीशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट. नाउ देर आर सर्टेन लिमिट्स टू द राइट ऑफ रिसीशन. देखिए, राइट ऑफ रिसीशन ऐसा भी नहीं है कि जब आपकी मर्जी हो, जब आपका मन किया आपने रिसीशन डिमांड कर दिया. ऐसे तो अदर पार्टी विल ऑलवेज बी इन द फियर और इन द लॉस. सो देर आर सर्टेन लिमिटेशंस, या फिर यू कैन से सर्टेन बाउंडेशंस जो अप्लाई होती हैं राइट ऑफ रिसीशन में, एंड एवरी पार्टी हैज टू टेक केयर ऑफ दिस. सो व्हाट इज द फर्स्ट लिमिटेशन, माय डियर स्टूडेंट्स? When it is affirmed, it becomes valid and binding contract. जब एक पार्टी कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स को अफर्मेशन दे दे, या कोई ऐसा एक्ट कर दे जिससे कि दूसरे पर्सन को आइडिया मिल जाए, यस द अदर पार्टी इज इंटरेस्टेड इन परफॉर्मिंग द कॉन्ट्रैक्ट, तब आपका कॉन्ट्रैक्ट वैलिड भी होगा. अगर आप उस कॉन्ट्रैक्ट को बिल्कुल बना नहीं कर रहे हो और आपने अपनी पॉजिटिव इंफॉर्मेशन दे दी है, कॉन्ट्रैक्ट इज बाइंडिंग. तब आप, ये नहीं है कि आज हाँ करा, 2 दिन बाद आप कह रहे हो नो आई डोंट वांट टू बी इन दिस कॉन्ट्रैक्ट. दिस इज नॉट द थिंग. one time once it your information is given, the contract becomes binding. Next, my dear student, the next limitation is lapse of time. lapse of time हमें क्या बताती है? that decision should be within a reasonable time. जो डिसीजन होना चाहिए, मीन्स जो आपको कॉन्ट्रैक्ट का यस या नो बोलना है, जो भी कम्युनिकेशन की टर्म दी गई है, जितना भी टाइम पीरियड दिया गया है दूसरी पार्टी को, सपोज उनको 1 वीक के अंदर अंदर अपना रिस्पॉन्स देना है, या विद इन 15 days, विद इन 1 month, सो वट एवर द टाइम इज, अगर वो टाइम निकल जाता है, ओके, तब आप रिसाइंड नहीं कर सकते. डिसीजन जो रिसीशन का होना चाहिए वो रीजनेबल टाइम में होना चाहिए. ये ना हो कि आप 6 महीने बाद दूसरी पार्टी को बोल रहे हो कि मैं कॉन्ट्रैक्ट में नहीं रहना चाहता, तो इसका मतलब कि 6 महीने तक तो वो पार्टी तो आपके इंटरेस्ट में रही, उसने अपनी तरफ से अपनी पोजीशन तो चेंज करी है. ओके, द नेक्स्ट इज acquisition of right by a third party. This is very beautiful thing and very important. Acquisition हमें क्या कहती है? Acquisition of the right by third party means कि right of rescission जो है is lost if before the contract has been resigned. Means contract में अगर contract की terms ऐसी हैं, अभी resigned नहीं किया है, किसी भी पार्टी ने भी contract ख़त्म नहीं किया है, और ख़त्म करने से पहले ही
सम थर्ड पार्टी इन गुड फेथ हैज एक्वायर्ड अ राइट इन द सब्जेक्ट मैटर. कोई थर्ड पार्टी है, नॉट द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट बट एनी थर्ड पार्टी, जिसका उस प्रॉपर्टी में या सब्जेक्ट मैटर में कोई राइट या इंटरेस्ट आ गया है ड्यूरिंग द सबसिस्टेंस ऑफ दैट कॉन्टिन्यूएशन ऑफ दैट कॉन्ट्रैक्ट. तो अगर ऐसा हो गया है, थर्ड पार्टी ने कोई राइट एक्वायर कर लिया है, देन राइट ऑफ रिसीजन आपका क्या हो जाता है, लॉस्ट. इन केस अ थर्ड पार्टी ऑब्टेन्स इट अंडर अ फ्रॉड, लेकिन अगर ये एलिमेंट प्रेजेंट हो जाए कि जो थर्ड पार्टी है उसने भी फ्रॉड किया है, देन तो कॉन्ट्रैक्ट कुछ है ही नहीं, द कॉन्ट्रैक्ट इज नाउ नो मोर इन subsistence. After then, my dear students, the next limitation is inability to restore the goods. Goods को अगर आप सेम वे में दोबारा से उसी पोजीशन में रिटर्न नहीं कर सकते, रिस्टोर नहीं कर सकते, या आपने उनका यूज कर लिया है, गुड्स नाउ कैन नॉट बी पुट इन द सेम पोजीशन बैक टू द सेम वे, ऑल्सो देन यू कैन नॉट रिजाइन द कॉन्ट्रैक्ट. इसमें क्या बोला गया है कि व्हेन अ पार्टी वांट्स टू अवॉइड, ही मस्ट डू सो. जैसे ही कोई कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड करना चाहते हैं तो दूसरी पार्टी मस्ट डू सो, so long as the parties to the contract are placed in the same position. मीन्स अगर उन्होंने अपनी पोजीशन चेंज नहीं करी है तब तक तो आपके पास देखिए ऑप्शन है कि आप कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड कर दीजिए. आपको कॉन्ट्रैक्ट में अगर कुछ भी ऐसा लग रहा है कि यू डोंट वांट टू रिमेन इन दैट टर्म्स, तो आप कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड कर सकते हैं. इन विच दे वर बिफोर द कॉन्ट्रैक्ट वर मेड, मीन्स अभी तक कोई पोजीशन में चेंजेस नहीं आए हैं. अगर कॉन्ट्रैक्ट खत्म भी होगा तो दोनों पार्टीज का इन एटलीस्ट कोई लॉस नहीं है. But one thing in mind, what you have to do is, if restitution in integrum is not possible, means अगर आप उनको बैक टू द सेम पोजीशन नहीं ला सकते, गुड्स हो या पार्टीज हो, कोई पोजीशन हो, तब कोई रिसेशन नहीं हो सकता. माय डियर स्टूडेंट्स, I'll tell you or I'll make you understand it through an example. देखिए ध्यान से समझना एग्जाम्पल क्या कहता है. सपोज कीजिए ए और बी दो पार्टी है, कॉन्ट्रैक्ट में आती हैं. ए ने बी से सूट परचेज किया, सूट पीस मीन्स उसने अपने लिए एक सूट रेडी करवाना था और वो बी के पास गया, वहां से कपड़ा लेकर आता है अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट. बट वो लेटर ऑन क्या करता है कि ए उस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड करवाना चाहता है, उसमें रहना नहीं चाहता. ओके, बट ए ने क्या किया, इतने में सूट का जो पीस लेकर गया था, कपड़ा ले गया था, उसका उसने सूट सिलवा लिया. ही हैज यूज्ड दैट क्लोथ इन हिज सूट. सो ए इज राइट. अब यहाँ पर ए की ऑप्शन, अगर वो कॉन्ट्रैक्ट में नहीं रहना चाहता, क्या वो कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर सकता है? नो माय डियर स्टूडेंट्स, no, he cannot do so. A's right to avoid the contract cannot be exercised. Why? Because he will not be in the position to return the suit piece. क्या वो दोबारा से उसका कपड़ा बना के दे देगा? Once it is now in a stitching mode, क्या अब आप दोबारा से उसको same cloth दे सकते हो? No. That's why now the contract is not resigned. The last thing is in a contract of sale of goods. हमने जब सेल ऑफ गुड्स किया था, I'll tell you students, सोगा आपको मिलेगा एक प्लेलिस्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट वी हैव ऑलरेडी डन. आई हैव एक्सप्लेन्ड वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शंस एंड थोरोली हमने एक ईच टॉपिक सेक्शन वाइज क्लियर किया है. सेल ऑफ गुड्स एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और अपकमिंग जुडिशियल एग्जाम्स में सब में आने वाला है. जो स्टूडेंट्स हरियाणा जुडिशरी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, सेल ऑफ गुड्स एक्ट को बिल्कुल भी स्किप करके मत जाइए. कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स क्या कहता है? इफ द बायर हैज अ राइट टू अवॉइड द कॉन्ट्रैक्ट. कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में बायर के पास राइट होता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर सकता है बिकॉज ऑफ ब्रीच ऑफ कंडीशन, कोई कंडीशन या कोई ऐसा टर्म जो कि सेलर के पार्ट ऑफ व्यू से नहीं की गई. द बायर्स राइट ऑफ रिजेक्टिंग दोज गुड्स मीन्स जो जिसको वो खत्म कर सकता है, बायर का ये जो राइट है रिजेक्शन का, कम्स टू एन एंड. लेकिन ये वो तब एक्सरसाइज नहीं कर सकता इफ बायर हैज एक्सेप्टेड द गुड्स. मीन्स बायर ने देख दूख के, अगर उसको सामान अच्छा भी नहीं लग रहा है, क्वालिटी का नहीं भी था, स्टिल उसने एक्सेप्ट कर लिया है. अब आप लेटर ऑन सेलर को नहीं कहेंगे कि आई डोंट वांट दीज गुड्स, गिव माय मनी बैक. इन सच अ केस क्या हो सकता है, बायर को सिर्फ रेमेडी क्या मिलेगी, इज टू क्लेम द कंपनसेशन. थोड़े चार्जेस ले सकता है, वो कंपनसेशन ले सकता है बाय ट्रीटिंग द ब्रीच ऑफ कंडीशन, कि अगर कोई कंडीशन ऐसे हुई है एज अ ब्रीच ऑफ वारंटी की तरीके से वो उसको
ट्रीट कर सकता है, अदरवाइज वो गुड्स को अगर उसने एक बार एक्सेप्ट कर लिया, नाउ ही कैन नॉट अवॉइड द कॉन्ट्रैक्ट। आई होप यू गेट इट क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स, और आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया हो। रिसीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एंड पीडीएफ ऑफ दिस इज अवेलेबल ऑन टेलीग्राम विद सेम नेम, लर्न विद निशमन। गो एंड चेक इट आउट देयर, वहाँ पर आपको सारे वीडियोज़ के लिंक्स भी अवेलेबल हैं। टिल देन हैव अ गुड डे, थैंक यू।